हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे इस वीडियो में। WH प्रश्नवाचक वाक्य जो आने की व्हाट, वाई, वेयर, फॉर, हाउ लॉन्ग मतलब कब से। तो ये जो है WH फैमिली वाले हैं जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं भी, क्या, क्यों, कहाँ, कब से आए। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले WH को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के, उसके बाद नोट का, उसके बाद बिन का, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यदि हमारे वीडियो में, हमारे आने की क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर दिया रहेगा नहीं तो हम नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उसको शुरू करते हैं। ये स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर है कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या। तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। व्हाट को लिखेंगे व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या इंग्लिश होता है, यू। उसके बाद नोट। तो देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है, का नहीं हुआ है, तो नोट नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद बिन का इस्तेमाल करना है, बिन। उसके बाद बिफोर, वर्ब यहाँ क्या है, करना। करना को क्या बोलते हैं, डू, और डू का बिफोर फॉर्म क्या होता है, डूइंग, डूइंग। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है क्या, क्या कर रहे हैं पता है क्या, नहीं है। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सुबह से, कब से, तो सुबह से, तो मॉर्निंग। तो यहाँ जब निश्चित समय रहता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय रहता है, यानी निश्चित नहीं रहता, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंस, क्योंकि मॉर्निंग सुबह जो है सुबह होता है, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग होगा क्योंकि ये निश्चिंत है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, कि वे लोग महीनों से क्यों जा रहे थे, क्या कर रहे थे, वे लोग महीनों से क्यों जा रहे थे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है क्वेश्चन में, क्यों। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले वाई WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंसिया का फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जब हमारे क्वेश्चन में नहीं का अगर बोध होगा तब नोट लगाएंगे, और नहीं होगा तो नोट नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए वे लोग महीनों से क्यों जा रहे थे। तो WH फैमिली क्या आ रहा है, क्यों। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हाइड। उसके बाद नॉट, तो नहीं है, इसमें नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। उसके बाद बिफोर, भर यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना को गो बोलते हैं। अब गो का बिफोर फॉर्म क्या होता है, गोइंग होता है, गोइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है क्या, नहीं है। कहाँ जा रहे हैं पता है क्या, नहीं है, पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है, महीनों से, क्या है, महीनों से। ये निश्चित समय नहीं है, कौन सा महीना, जनवरी या फरवरी या मार्च, कौन सा महीना, निश्चिंत नहीं है। जब निश्चिंत नहीं है तो ऐसा स्थिति में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स, महीनों है तब मंथ्स हो जाएगा, मंथ्स, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया। तो वाई हैड बीन गोइंग फॉर मंथ्स, ये इसका सेंटेंस हो गया। मतलब वे लोग, वाई हैड बीन। देखिए यहाँ हैड के बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, देखिए सब्जेक्ट
भूल गए थे। तो सब्जेक्ट क्या है, दे है, यहाँ छूट गया था। तो सबसे पहले वाई का इस्तेमाल करेंगे क्यों के लिए, उसके बाद हाइड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद नॉट, तो नॉट यहाँ नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, भब यहाँ क्या जाने का काम हो रहा है तो गोइंग हो गया बिफोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस या फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो महीनों से तो क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स, यानी महीनों से। ठीक, अब थर्ड देखिए क्या है कि आपका भाई कब से आपका इंतजार कर रहा था, आपका भाई कब से। तो देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कब से, है ना। देखिए कब से, और कब से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाइड का प्रयोग करेंगे, हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आपका भाई, तो क्या होगा, योर ब्रदर, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, तो नहीं का प्रयोग नहीं हुआ था, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे, बिन। उसके बाद बिफोर, वर्ब यहाँ क्या है, इंतजार करना को क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का बिफोर फॉर्म क्या होता है, वेटिंग, क्या होता है, वेटिंग होता है, वेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ देखिए, आपका भाई कब से आपका इंतजार कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, आपका, यानी क्या हो जाएगा, वेटिंग यू। उसके बाद यहाँ समय का प्रयोग नहीं हुआ है तो सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैड योर ब्रदर बीन वेटिंग फॉर यू। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड योर ब्रदर बीन वेटिंग, है ना। तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, WH फैमिली का सबसे पहले उसका इंग्लिश बनाना है। उसके बाद जो है सो आपको उसके बाद हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो देखिए वेटिंग, उसके पहले क्या होगा, फॉर यू, क्या होगा, फॉर यू माने आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका कब से, है ना। तो कब से, उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, आपका भाई कब से आपका इंतजार कर रहा था, तब फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कब से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, आपका भाई। उसके बाद बिन का इस्तेमाल करना है, बिन। उसके बाद बिफोर, वर्ब यहाँ क्या, वेट का क्या होगा, बिफोर वेटिंग। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है, तो क्या होगा, फॉर यू मतलब आपका। ठीक, तो यही हमको क्या करना था, बताना था। उसके बाद 4 नंबर देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये लगा दिए। उसके बाद देखिए 4 क्या है कि लड़के कब से स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कब से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो क्या होगा, सबसे पहले कब से, है ना, कब से है तो क्या करेंगे, कब से के लिए देखिए WH फैमिली के लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, क्या यूज करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैड का, है ना, हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है देखिए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, लड़के। तो लड़के का क्या होगा, द बॉयज, बॉयज। उसके बाद
नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद देखिए नॉट, नहीं अगर लगा है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि नहीं, नहीं का बोध है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे, बिन है तो, है ना, बिन। उसके बाद बिफोर। तो भर्ब यहाँ क्या है, देखिए भर्ब जो है क्या है यहाँ, तो देखिए स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या है जाना, और जाना को क्या बोलते हैं, गो, तो क्या हो जाएगा गोइंग, गोइंग। ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिफोर का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है तो स्कूल, है ना, तो स्कूल, तो क्या हो जाएगा टू स्कूल। प्रश्नवाचक चिन्ह रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए कब से है और एक नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है सबसे पहले WH फैमिली वाले को सबसे पहले उसको WH फैमिली वाले को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट तो क्या है लड़के, द बॉयज़, द का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि लड़के जो है पहले से पूर्व परिचित है, पहले से उसके बारे में जानकारी है, इसलिए। तो उस ऐसी स्थिति में सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिन का, उसके बाद बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। तो देखिए यहाँ एक टाइमिंग नहीं दे रखा है, टाइमिंग नहीं दे रखा है तो हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या है कि तुम शाम से क्या कर रही थी, तुम शाम से क्या कर रही थी। देखिए WH फैमिली वाला क्या आ रहा है क्या, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है क्या। उसके बाद हाइड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो हाइड हेल्पिंग वर्ब हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, यानी यू हो जाएगा यू। उसके बाद नहीं का बोध नहीं हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बिन का इस्तेमाल होगा, बिन। उसके बाद क्या करना है, देखिए तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग, लेकिन नहीं का बोध नहीं हुआ इसलिए नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बिन लगाएंगे, बिन लगा दिए। उसके बाद बिफोर, तो बिफोर यहाँ भर्ब यहाँ क्या है, देखिए भर्ब यहाँ क्या है क्या करना, करना, करना को डू बोलते हैं तो क्या हो जाएगा डूइंग बिफोर, डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए क्या है शाम से, टाइमिंग दे रखा है तो क्या हो जाएगा सिंस, सिंस इवनिंग, क्या होता है इवनिंग। क्या हो जाएगा सिंस इवनिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब उसी तरह देखिए 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर जो है क्या है कि वह 2 घंटों से क्या लिख रही थी, है ना, तो क्या है वह 2 घंटों से क्या लिख रही थी। तो यहाँ क्या देखिए क्या WH फैमिली आ रहा है तो WH फैमिली को पहले लिखेंगे, है ना, व्हाट। उसके बाद हाइड का इस्तेमाल करेंगे, हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, क्या लिख रही थी, लड़की का बोध हो रहा है तो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट, तो नोट यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं का बोध नहीं हुआ है, ठीक ना। तो उसके बाद बिन का इस्तेमाल होगा, बिन। उसके बाद क्या है बिफोर, वर्ब यहाँ क्या है लिखने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है लिखने का काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा राइटिंग, राइट मतलब लिखना होता है तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहे थे तो पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो अब समय दे रखा है, क्या दे रखा है 2 घंटों से। तो ये 2 घंटों जो है एक निश्चित समय नहीं है,
तो निश्चित समय नहीं है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तब फोर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का। जहाँ निश्चित समय रहता है वहाँ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ निश्चित समय नहीं रहता है, निश्चिंत रहता है, वहाँ फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, 4 2 घंटों से, तो 2 आवर्स हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा था प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। उसी तरह क्या होगा, देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर देखिए, तुम्हारी बहनें 2 वर्षों से क्या सीख रही थी, यह है 7 नंबर, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, क्या, देखिए WH फैमिली का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या का क्या होगा, व्हाट। उसके बाद थी के लिए क्या होगा, हाइड का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम्हारी बहनें, तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर्स। सब्जेक्ट हो गया योर सिस्टर्स, व्हाट हैड योर सिस्टर्स। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। तो नॉट यहाँ देख रहे हैं कि नहीं का बोध नहीं हुआ है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बिन, ठीक। उसके बाद बिन का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, तभी आप ये सेंटेंस को बना पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले WH फैमिली का उपयोग किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नहीं का अगर बोध है तो नोट लगाएंगे, और नहीं का बोध नहीं किया हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, ठीक। तो अगर आपका ये क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो सिंस या फोर का, और सिंस या फोर का समय का बोध नहीं हुआ था, सिंस या फोर का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। तो देखिए बिन के बाद क्या होगा, बिफोर। तो यहाँ देखिए वर्ब यहाँ क्या है, देखिए तो वर्ब यहाँ क्या है, देखिए सीखना। सीखना एक काम है ना, क्रिया को ही वर्ब बोलते हैं। तो सीखना क्या, लर्न होता है, लर्न। तो बिफोर बोला है तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या सीख रहे हैं पता है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, समय, 2 वर्षों से, है ना। तो 2 वर्षों से क्या हो जाएगा, 2 वर्षों से क्या हो जाएगा, यहाँ फोर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि निश्चिंत नहीं है, अनिश्चिंत है, और जहाँ निश्चिंत रहता है वहाँ फोर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तब फोर कितना, 2 ईयर्स। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाट हैड योर सिस्टर बीन लर्निंग फॉर 2 ईयर्स, मतलब तुम्हारी बहनें 2 ईयर्स यानी 2 सालों से क्या, व्हाट मतलब क्या, लर्न मतलब सीख रही थी। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।